मजदूर मोर्चा प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। बड़ी ही दर्दनाक घटना थी पहलगाम की। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और ये घटना तब हो रही है जब नोटबंदी में दावा किया गया कि कमर तोड़ दी गई है आतंकवाद की। फिर कुछ साल बाद 370 धारा हटाकर तो कमर कतई तोड़ दी है आतंकवाद की। सैलानियों को बुलाया गया कि आ जाइए, कोई आतंकवाद नहीं है। फौज भी हटा दी, कहीं फौज दिखनी नहीं चाहिए, और लोग जा रहे हैं और करोड़ों लोग जा रहे हैं। पिछले साल में खूब लोग गए, लेकिन कोई भी महीना पिछले दिनों में ऐसा नहीं रहा जिसमें 5-7-10 लगातार ये कभी फौजी मर रहे हैं, कभी पुलिस वाले मर रहे हैं। तो सिलसिला कमर तोड़ने के बावजूद होता रहा। घर में घुस के बालाकोट में भी 4-5 कौवे मार आए थे ये, घर में घुसकर। उसके बाद भी कमर तो जो की तो है। ये कौन सी कमर तोड़ के आते हैं, कैसी तोड़ के आते हैं, समझ नहीं आई। उसके बाद हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, और अब हमने पानी बंद कर दिया है सिंधु घाटी का, वो क्या सिंधु जल संधि खत्म कर दी है। अरे सिंधु जल संधि ना होगी, पानी का नलका हो गया जैसे बंद कर दिया। ऐसे पानी बंद थोड़ी होता है। इतना जबरदस्त जो फ्लो होता है दरियाओं का, ऐसे बंद नहीं होता। उसके 10-20 साल लगते हैं, अरबों खरबों रुपया खर्च होता है उसके पास, तब जाके कहीं वो जल संधि का जो पानी है दरियाओं का रुकता है। ऐसा नहीं रुकता। और आप तो भी तो पीछे चाइना नहीं है जहां से पानी आ रहा है, उसकी वो भी ऊपर बैठा हुआ है। वो भी आपका ब्रह्मपुत्र भी आपका कंट्रोल करेगा। आपकी 5 दरियाएं सारे वो भी तो उसके कंट्रोल में है। ऐसे जल संधियां नहीं रुका करती। ये तो जनता को बहकाने के लिए अब हमने वो अपना डिप्लोमेटिक टाई हमने कर दिया है। हमने कमीशन के जो दूतावास के सदस्य घटा दिए। अरे घटा दो, क्या फर्क पड़ता है। असली काम जो है करने का वो भी कोई नहीं कर रहा। मैं पूछता हूँ, सरकार की जिम्मेवारी है कि जान माल की सुरक्षा सरकार का सबसे पहला दायित्व है। आप जान की कोई सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपनी जान की सुरक्षा कर रहे हैं। अपनी जान के लिए आपने एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हजारों करोड़ रुपए का तो एक एसपीजी बना रखा है। फिर उसकी मूवमेंट पर लाखों रुपया खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, बेतहाशा उसके ऊपर खर्च हो रहा है। और एक नहीं, फिर मंत्रियों के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। किसी के लिए Z+ सिक्योरिटी है, किसी की Y+ सिक्योरिटी है। सिक्योरिटियों का हिसाब किताब भी कोई नहीं है। एक हमारे शहर में देखो, ये कौन है, ये MLA साहब है, इसके भी 4 सिपाही 6 लग रहे हैं। ये कौन है, मंत्री जी है, इसके भी काफिले सुरक्षा के चल रहे हैं। मतलब देश की तबाही करने में सुरक्षा जो इनको दे रखी है, अगर इनकी सुरक्षा ले ली जाए, सबकी सुरक्षा खत्म कर दी जाए। जब आप जनता की सुरक्षा आप नहीं रख सकते तो आपको कोई हक नहीं है अपने लिए सुरक्षा का प्रबंध करना। आप जनता के पैसे से केवल अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, आप जनता की सुरक्षा नहीं कर रहे। अगर इनकी सुरक्षा हटा ली जाए तो पूरे देश को सैनिटाइज किया जाएगा। ये क्रिमिनल्स जो खुद इनके पैदा किए होते हैं, इनके द्वारा पैदा किए हुए, या इनकी लापरवाही से बाहर से आने वाले आतंकवादी जो जनता को मारते हैं, ये तभी रुक सकते हैं जब इनकी सुरक्षा हटाई जाए। अगर इनकी सुरक्षा हट जाए तो पूरे देश को सैनिटाइज किया जाएगा और पूरे देश से बाहर से आने वाली जो आतंकी शक्तियां हैं उनको रोका जाएगा। अब हजारों आदमी, कई हजार आदमी जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, अगर वो जनता की सुरक्षा में लगे तो आदमी को सुरक्षा मिल सकती है। और ये कहेंगे और नेता अगर मर जाएगा तो अरे क्या हो गया, फिर इंसान भी तो मरते हैं और नेता भी मर गया तो कोई बात नहीं। एक नेता बनने के लिए लाइन लगी हुई है। नेता बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार बैठे हैं। एक इलेक्शन में, पार्षद के इलेक्शन में करोड़ खर्च कर रहे हैं। MLA के इलेक्शन में बेतहाशा धन खर्च हो रहा है नेता बनने के लिए। नेताओं की कोई कमी नहीं है। जब आम आदमी इसी तरह 26 आदमी, 20 आदमी रोज मर रहे हैं, जगह जगह पे हमले हो रहे हैं, तो नेता भी तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्वीडन का प्रधानमंत्री रात को सिनेमा देखने जा रहा था, किसी ने गोली मार दी, मर गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आई, नया प्रधानमंत्री आ गया। पूरे समाज को सैनिटाइज करना जरूरी है। एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे ड्रामेबाजियां हो रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब पाकिस्तान पे हमला कर देंगे और उस पर ये कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा? जो पाकिस्तान आके कर सकता है आपके घर में, तो आप अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकते। उसका तो काम है ये, वो तो करेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ सो रहे थे? आपकी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी? आपको फीडबैक नहीं आ रहे थे क्या? आपको नहीं पता था कि वहां पे कोई
सुरक्षा के प्रबंध नहीं है, पता नहीं था, क्यों नहीं था आपके पास? फिर उन्होंने पूछ पूछ के मारा कि हिंदू को मारना है। उनका जो एजेंडा है, क्या हिंदू मुस्लिम का युद्ध होना चाहिए, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ने चाहिए, उनका एजेंडा तो है, और वही आपका भी तो है। आप भी तो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हुए हो। आपने भी तुरंत उस बात को उठा लिया और जगह जगह हिंदू मुस्लिम के हवाई उड़ानी शुरू कर दी। कहीं कहीं जहां जहां कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे थे उन पे हमले करने शुरू कर दिए। आप भी तो पाकिस्तान का एजेंडा पूरा करना चाह रहे हो। ये तो लोगों ने समझ लिया आपकी हथकंडे को। जो पाकिस्तान का एजेंडा है वही आप लोगों का है, वही संघीय और भाजपाइयों का एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम लड़े और जनता का जो असली मुद्दे उनसे ध्यान हट जाए। आप भी वही चाहते हो, पाकिस्तान भी वही चाहता है। भूखा वो भी मर रहा है, उनके भी पल्ले कुछ नहीं है, वो भी चाहता है कि दंगा फसाद यूं चलता रहे और उनकी भी दाल रोटी चलती रहे। वही आप भी चाहते हो कि देश असली मुद्दों से भटक जाए और इन्हीं मुद्दों में ऊर्जा रहे। तो देशवासियों को समझना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि इनकी सबकी सुरक्षाएं हटा लेनी चाहिए और ये भी आम आदमी की तरह रहें। तब इन्हें पता लगेगा कि सुरक्षा आम आदमी के लिए कितनी जरूरी है। धन्यवाद साथियों।